इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं है। आनंद विहार में 408 तो अक्षरधाम में 400, आईटीओ में 395 एक्यूआई। हरियाणा के भी कई शहरों में प्रदूषण से हाल बेहाल है। अंबाला में 408 के आसपास दर्ज किया गया एक्यूआई। मानेसर, गुरुग्राम, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत में 330 के ऊपर है एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में हो रही भारी परेशानी। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। तो देखिए, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि हरियाणा में भी यही स्थिति जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल अगर जिक्र किया जाए कि क्या कुछ नियम लागू किए गए हैं, तो ग्रेप 1 और ग्रेप 2 के जो तहत जो नियम है वो अभी लागू हैं। ग्रेप 3 जो है वो हटा दिया गया है, जो कि आपने भी देखा किस तरह से प्रदूषण कुछ हद तक कम हुआ, लेकिन राहत जो है वो नहीं मिल पा रही है। पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जितेंद्र, देखिए, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि हरियाणा में भी बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को काफी ज्यादा समस्या हो रही है। हालांकि ग्रेप 3 जरूर हटा दिया गया है। क्या माना जाए, ग्रेप 3 जो है वो अगर हटाया गया है तो क्या कुछ असर जो है वो पॉल्यूशन का कुछ कम नजर आ रहा है? क्योंकि ग्रेप 3 तो हटा दिया गया है, लेकिन पॉल्यूशन ज्यों क्या त्यों ही बना हुआ है, चाहे वो ग्रेप 3 लगा हो चाहे वो ना लगा हो। साधना, इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरीके से लगातार जो है दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, अगर मान लीजिए शहरों की बात करें तो गाजियाबाद, आपका गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, अंबाला, उधर आप धारूहेड़ा, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, तमाम ये चीजें, वल्लभगढ़, तो तमाम ये चीजें जो शहर हैं उनके अंदर पोल्यूशन का स्तर जो है वो ही बना हुआ है। लेकिन जहां तक जो है ग्रेप 3 की आपने बात की थी, जिस तरीके से उसको हटाया गया है तो कुछ ना कुछ गुणवत्ता जो है, वायु गुणवत्ता में कमी आई है, जिसकी वजह से जो है ग्रेप 3 जो है हटाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो तमाम 300 से ऊपर, पानीपत का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं 300 से ऊपर दर्शा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि और इसको लेकर ये जो लेवल है ये घटता भी नहीं है, थोड़ा सा घटता है, उसके बाद वही बना रहता है। और अब तमाम जो लोग हैं जिस तरीके से रोजमर्रा के लिए वो निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है ये प्रॉब्लम को भी फेस करते हुए काफी समय हो गया है। पिछले 15 से 20 दिन से लगातार जो है वो इस तरीके से जूझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है उसके अंदर उनको निकलना, उनको काम करना, ये तो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आम लोग जो है इसके लिए जूझते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ग्रेप 3 तो हटा दिया गया है, लेकिन जिस तरीके के मापदंड होने चाहिए, हमने पहले भी कहा है, कई बार भी बताया है कि जिस तरीके से मापदंड होने चाहिए वो मापदंड जो है अभी भी जमीनी स्तर पर उनके अंदर कमियां दिखाई देती हैं। आप अगर देखेंगे तो किस तरीके से NH44 हो या तमाम नेशनल हाईवे हो, उनके ऊपर जो है हमें जिस तरीके से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनके ऊपर हमें कोई छिड़काव करती हुई गाड़ियां नजर नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन जो है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन जारी है। वही पुराली के भी किस्से कहीं ना कहीं से जो उनके फांसे हैं उनके जलने की भी खबरें आती हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर पूर्णतः अभी प्रतिबंध नहीं लगाए। यही कारण है ग्रेप 3 तो हटा दिया गया है, लेकिन प्रदूषणता की जो उच्चतम स्तर जो है वो लगातार जो है बना हुआ है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए, पॉल्यूशन जो है वो लगातार यूं का यूं ही बना हुआ है। भले ही लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हों, लेकिन पॉल्यूशन बढ़ने का जो एक मुख्य कारण है वो फसल अवशेष जलाना भी माना जा रहा है। क्या आपके समक्ष कुछ मामले सामने आए हैं पराली जलाने के? साधना, देखिए यहाँ पर जो है बहुत कम, मैं कहूंगा कि पानीपत इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, जिस तरीके से हैंडलूम एक्सपोर्ट होता है उसको लेकर तमाम पुराली जलाने के मामले जो है वो काफी कम नजर आए हैं पिछले साल की अपेक्षा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है चिमनियों से जो धुआं निकलता है और वो कहीं ना कहीं वातावरण को जो है प्रदूषित करता है, जहरीली गैस, मैं कहूंगा कि एक जहरीली गैस की परत बनती है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके की, और वो फैक्ट्रियां जो है वो फरीदाबाद में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, सोनीपत में भी हैं और दिल्ली के अंदर भी हैं। तो उनको लेकर जो है डीजल की गाड़ियां जो चल रही हैं उन पर पूर्णतः जो है रोक नहीं है, वो भी जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण फैला रही हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनको लेकर जो है लगातार प्रदूषणता की उच्चतम भी दिखाता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं ये
ये दर्शाने पे लगा है कि वो वायु की गुणवत्ता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो है वायु गुणवत्ता टीम जो है वो दिल्ली से आती है, तमाम एनसीआर क्षेत्र में जो है वो कार्रवाई करती है। तो यहाँ का प्रशासन जो है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, ये उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। लेकिन तमाम जो चीजें हैं, जिस तरीके से लगातार जो है वायु के अंदर प्रदूषण फैल रहा है, वो अपने आप में काफी जो है खतरनाक है। और उसके लिए जो है तमाम लोग जो है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएं हो, वो तमाम लोग जूझ रहे हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जल्दी अगर ठोस कदम अब भी नहीं उठाए गए तो ये जो है आने वाले और भी भयावह हो सकता है। और कहाँ आप जो बोल रहे हैं कि ग्रेप 3 को हटा दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका स्तर और भी बढ़ जाए, जिसकी वजह से ग्रेप 3 हमें फिर देखने को मिले। जी साधना। बिल्कुल, आप बने रहिए जितेंद्र। महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं करनाल से। महेंद्र सिंह, करनाल में AQI कितना बना हुआ है? तमाम नियम जो हैं वो अभी फिलहाल लागू किए गए हैं, जो ग्रेप 1 और ग्रेप 2 जो हैं। और ये बताइए कि जो नियम लागू किए गए हैं, क्या उनकी पालना बखूबी की जा रही है? जहां तक करनाल जिले की AQI लेवल की बात करूं तो ये अभी भी 200 के पार बने हुए हैं। लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जब करनाल जिले की आबो हवा जो इंगित कर रही है कि किस तरह की जहरीली गैसें इसमें शामिल है, वो AQI लेवल बताने के लिए काफी है, क्योंकि वो लगातार 200 के पार बने हैं, कई बार ये 300 के पार भी गए हैं। इसको बेहद अनहेल्दी कंडीशन माना जाता है कि ये बेहद खराब श्रेणी है कि जब ऐसी हवा में इंसानों को सांस लेना पड़ता है। हालांकि जो कदम उठाए गए थे वो ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए, चाहे ग्रेप 1 की बात करें, ग्रेप 2 की बात करें, ग्रेप 3 की बात करें। यदि वो कारगर साबित होते तो पोल्यूशन का जो स्तर है वो कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पोल्यूशन का जो स्तर है वो जस का तस बना हुआ है। अब जिस तरह से हम हर साल लगभग इसी तरह की स्थितियों का सामना करते हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में ऐसे हालात बनते हैं कि कई शहर हमारे गैस चैम्बर में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन जहां तक समाधान की बात करें या स्थायी विकल्प की बात करें, ऐसा कुछ भी हमने ना तो बीते सालों में देखा है, ना इस वर्ष ऐसा कुछ स्थिति देखी है कि कोई विकल्प लोगों को दे दिया गया हो, कोई समाधान लोगों को दे दिया गया हो। सिर्फ और सिर्फ कहे कि ग्रैप के नियम लागू कर दिए जाते हैं, उससे कितना सुधार होगा इस पर कोई विभाग जो है वो ध्यान नहीं देता। खासकर प्रदूषण नियंत्रण विभाग की बात करूं, जिसके ऊपर ये पूरी जिम्मेवारी रहती है कि लोगों को कम से कम स्वच्छ हवा जरूर मिले सांस लेने के लिए। इस बार जरूर कुछ कदम उठाए गए थे, लेकिन क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग नहीं हुई, क्योंकि लोगों ने अवहेलना उसकी खुलकर की है, उस पर सख्ती नहीं बरती गई। यही वजह रही कि ग्रेप 3 लागू होने के बावजूद भी पोल्यूशन के स्तर में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। और जिस तरह से लोग इस हवा में सांस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी सेहत भी प्रभावित हुई है। और इस बार सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं आंखों के इन्फेक्शन से या फेफड़ों संबंधित बीमारियों से। ये अस्पताल के आंकड़े बताते हैं कि बीते साल की तुलना में इस साल ये आंकड़ा ज्यादा बड़ा है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।